वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। आज एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। इसके अंदर दिया वो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -3, 4 ब्रैकेट के अंदर है एंड बी ब्रैकेट 1, -4। बोल रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बोल रहा पॉइंट फाइंड आउट करिए एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। जब किसी पर्टिकुलर एक्सिस से फाइंड आउट करना हो, जिस एक्सिस पे आपको बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए उसकी वैल्यू को हम एक्स कंसीडर, अगर एक्स पे पूछ रहा है तो हम एक्स की वैल्यू को एक्स कंसीडर करेंगे और वाई की वैल्यू पे नहीं पूछा, वाई पे नहीं पूछ रहा है इसलिए वाई की वैल्यू को क्या लेंगे हम लोग 0। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी से इक्वली डिस्टेंस पर है, मतलब पी ए और पी बी ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं। ए का कोऑर्डिनेट जैसे सामने दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट भी आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पी और ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू पी से बी का डिस्टेंस जब इक्वल हो जाएंगे तो कैलकुलेशन के ज़रिए से इसको हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्चुअली हमको एक्स की वैल्यू निकालना है कि एक्स कौन से पॉइंट पे है, एक्स की वैल्यू क्या है जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ कंसीडर कर, जैसे यहाँ मैंने पी को कंसीडर किया तो लिखेंगे लेट पी, इसके जो कोऑर्डिनेट है x, 0 है, बी अ पॉइंट ऑन x axis which is equidistance from डिस्टेंट होगा यहाँ पे, डिस्टेंट होगा यहाँ पे टी आएगा, फ्रॉम A 3, 4 एंड B कोऑर्डिनेट है 1, -4। अब इसमें देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो जाहिर सी बात है हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। P से B तक का भी निकालना तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले किसका निकालना है, पी ए। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी। मैंने इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट पे है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा। और यूजिंग, अब इसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा, इसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये आता है रूट, अब यहाँ पे आता है x2 - x1 है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, x2 - x1, फिर यहाँ पे y2 - y1, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x डायरेक्ट माइनस, ये क्या है, x2 है, x2 है, ये x1 है, तो यहाँ फॉर्मूला -3 का स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ पे y2 है, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर यहाँ पे y1 है, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो आ गया। अब इसका भी निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे x रूट के अंदर x -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 0
तो लिखेंगे 0 माइनस ब्रेक इसका माइनस, तो -4 हो जाएगा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दी हो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, लेकिन इसको पहले छोटा कर लेते हैं। रूट ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या बने x + 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से -4 हो गया -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ऐसा रहने देते, x - 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ, x + 3 का स्क्वायर प्लस 4 4 = 16 माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू रूट x - 1 का स्क्वायर प्लस 4 4 = 16। अब यहाँ पे रूट क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो सिर्फ अंदर का बचेगा, क्या बचेगा x + 3 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर प्लस 16। ये प्लस 16 ये प्लस 16 दोनों एक दूसरे के हैं, तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हुआ। अपने पास आया क्या, x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला भी आपको याद रहे। यहाँ पहला फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, a² - 2ab + b²। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या बनेगा यहाँ पे x² + 2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x² माइनस 2x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे देखिए बनेगा x² प्लस 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9 इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे x², ये दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में हैं। अब हम क्या करते हैं, जो नंबर वाले हैं ये 6x है तो इसको इधर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, -2x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -2x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो +2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये +1 पहले से था इधर पे 1 + 1, ये +9 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा -9। 6x में से 6x और 2x में लिखे हो जाएंगे 8x इज इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो -8 होगा। अब 8 × x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको निकालना है x, तो x जब निकालेंगे इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा -8/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है p का वो आएगा, x की वैल्यू -1 आएगी, और इसको कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो p की वैल्यू जो होगी, p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, 0। ये आपका आंसर आएगा, इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, ये आपका
आंसर आ गया फाइनल। देख लीजिए एक बार, x इज इक्वल टू -1 और p इज इक्वल टू p की जो वैल्यू है -1 0,0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब ये पॉइंट जो बनेगा इस पॉइंट पर आपका a और b क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, इसको सॉल्व करें। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इसके अंदर क्या दिया हुआ सबसे पहले इसको देखते हैं। वेरीफाई दैट पॉइंट्स P जो वैल्यू दिया -2, -2, Q 2 and 2 एंड R 2, 7 आर वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। बोल रहा है कि इसको प्रूफ करो, वेरीफाई करो, क्या ये जो पॉइंट P Q R है क्या वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। राइट एंगल ट्राइंगल देखो मैंने इधर पे बनाया नहीं हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दे तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता। तो आपको पी आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू और क्यू आर। इसमें भी यही देखना है, यही चेक करना है। इसमें पहले से बोला नहीं है कि इसके अंदर आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आपको प्रूफ करना है। जब प्रूफ करना है इसका मतलब क्या होना चाहिए, पी आर का वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होना। अगर इसका स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर और इसके वैल्यू का स्क्वायर इसके वैल्यू के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, समझ जाना तब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अदर ऐसा नहीं होता तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो ये पी क्यू आर इसके वर्टाइसेस है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर Q से R तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर P से R का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, x1 y1 कंसिडर किया, x2 y2 कंसिडर किया, x3 y3 कंसिडर करके। तो हम सबसे पहले इसके डिस्टेंस निकालना चालू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। देखिए मैं यहाँ पे P कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, Q की कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, R के कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अगर लिखना तो मैं चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, मैं नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं P -2 and 2, इसको मैंने क्या कंसिडर किया, x1 y1। दूसरा जो है Q, इसको मैंने 2,2 कंसिडर किया, इसको क्या x2 y2। तीसरा है R, इसका मैंने 2,7 इज इक्वल टू x3 y3 कंसिडर किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है सबसे पहले पी क्यू का निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसके अंदर, जैसे डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम लोग इस्तेमाल किए थे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने 2 लिखा, माइनस x1 की जो वैल्यू है वो -2 है, तो यहाँ पर मैंने -2 लिखा और इसको मैंने स्क्वायर किया, प्लस y2 की जो वैल्यू है ये 2 है, माइनस y1 की जो वैल्यू है वो 2 है का स्क्वायर किया। आगे स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 में से 2 गया 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर कर दो, यार मत कुछ भी मत लिखो। अब यहाँ पे आपका आया रूट 2 मिलके यहाँ पे हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि इसको फैक्टर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये आपका पहला डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू आपका आ गया। ओके, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब हम लोग दूसरा जो सॉल्व करना है अपने को, वो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट, अब क्यू आर निकालना है, क्यू और आर है तो x3 यहाँ पे लिखेंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
y3 माइनस y2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x3 की जो वैल्यू दी हुई है, x3 की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस x2 की जो वैल्यू दी हुई है ये दिया है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस y3 की जो वैल्यू दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 माइनस y2 की जो वैल्यू दी हुई है वो 2 का स्क्वायर। फिर से देखिए 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पूरा का स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका एक पेयर बन गया, तो आएगा बाहर आंसर सिर्फ 5। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर आपका आ गया 5, तो ये आपका 5 यूनिट आया। तो हम सिर्फ क्यू आर लिख सकते हैं, दैट इज़ क्यू आर इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब बचा क्या, अपना बचा है अभी पी आर। इसके बाद हम लोग पी आर निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको दिखता भी डायग्राम, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब हम लोग निकालेंगे पी आर। तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब p और r की बात हो रही है तो चाहे हम x1 माइनस x3 करें, चाहे x3 माइनस x1 करें, एक ही बात है। लेकिन अगर x3 माइनस x1 कर रहे हैं तो y3 माइनस y1 होना चाहिए, अगर x1 माइनस x3 कर रहे हैं तो y1 माइनस y3 होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x3 की जो वैल्यू है आपके सामने 2 है, माइनस x1 की जो वैल्यू है माइनस 2 है, ये आपका स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू है 7, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 25। अब 16 प्लस 25 होता है रूट 41। तो 41 का कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी आर जो आया वो 41 रूट 41 आया। तो इसका जो पी आर होगा दैट इज़ पी आर होगा रूट 41। तो अभी हमने अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो मैंने अब अपने को क्या करना है, ये पी आर सबसे बड़ा है, तो अब ये देखना है जो अपना पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, सम ऑफ क्यू आर का स्क्वायर, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद, सम करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद जो इसके अगर इक्वल आता है, ये पी आर के इक्वल आता है, समझ जाना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सबसे पहले पी आर स्क्वायर। क्या करते हैं, इसी को आगे करता हूँ मैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये रूट 41 है तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 41 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अगर पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू का स्क्वायर जो है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं 1 दे देते हैं। इसको देखते हैं क्या पी क्यू का कितना आया था आंसर, 4 का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर का क्या आया था 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25।
आंसर ऐड करने पर कितना आएगा 41, मतलब क्या आया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2 बन गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या पता चला पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। यहाँ पे किससे है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ प्रैक्टिस सेट 5.1 से। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मेरा एम ये है, मैं इस एम को लेकर चल रहा हूँ कि हमारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इस तरीके से मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अगर कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करिए, और जहाँ तक हो सके आपके दोस्तों में भी इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, जिससे कि उनका भी पोर्शन कंप्लीट हो सके 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। थैंक यू वेरी मच।